Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to students of Boys Higher Secondary School, Tarpola, class 12th zoology. Topic is basic concepts of immunology. Basic concepts of immunology. Immunology, the study of body's natural defense mechanisms against pathogenesis and toxic molecules is known as immunology. इसकी सिंपल डेफिनेशन है बॉडीज नेचुरल जो डिफेंस मैकेनिज्म है जो पैथोजेनेसिस डिफरेंट पैथोजेनेस जो एक बॉडी पर हमला करते हैं एंड टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में जो बनते हैं इसको कहते हैं इम्यूनोलॉजी. इम्यूनोलॉजी इज द ब्रॉड ब्रांच ऑफ बायोकेमिकल साइंस. ये बहुत बड़ा ब्रांच है बायोकेमिकल साइंस का. That covers the study of following aspects. Covers of study of following aspects of immune system in all. अब जो दूसरा है immunity. Immunity क्या है? Is the ability of an organism to recognize the foreign materials. तो ये immunology है. अब ये foreign materials को recognize करना है. इसके लिए immunity है. एबिलिटी इन ऑर्गेनिज्म किसी ऑर्गेनिज्म की वो काबिलियत है एबिलिटी है तो रिकॉग्नाइज द फॉरेन मटेरियल्स ऑर्गेनिजम्स एंड केमिकल्स. जो फॉरेन कोई ऑर्गेनिज्म बॉडी में दाखिल हो या कोई केमिकल हो दैट एंटर्स द बॉडी एंड टू मोबिलाइज द सेल प्रोडक्ट्स टू स्पीडली रिमूव दैट फॉरेन मटेरियल्स. तो इम्यूनिटी यह है वो इसको मोबिलाइज करती है तो इस प्रोडक्ट को जो फॉरेन से आए तो स्पीडली रिमूव बहुत जल्दी इसको बॉडी से रिमूव करते हैं दैट फॉरेन मटेरियल. इस फॉरेन मटेरियल को इम्यूनिटी बहुत जल्दी इसको बाहर सेलों के बाहर या बॉडी के बाहर कर देते हैं. इसको इम्यूनिटी बोलते हैं. इसके पहले इसकी कुछ चीज़ें जो हमें इस क्लास में लाजमी पढ़नी है. इन्फेक्शन है. इन्फेक्शन क्या होता है ये इसे समझ आएंगे. ये इसी के साथ रिलेटेड है. Infection refers to the entry and development of multiplication of virus in organisms. Multiplication of virus जो है and organism या वायरल कोई डिजीज है या कोई ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरियल डिजीज ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी ऑफ लार्ज ऑर्गेनिजम्स. ये बहुत वायरस जो बहुत छोटा होता है ये कहाँ जाता है एंटर होता है इन द बॉडी ऑफ लार्ज ऑर्गेनिजम्स. बड़े एक लार्ज ऑर्गेनिज्म के बॉडी में दाखिल होता है. अ डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शन इज कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज. अब इससे अब इन्फेक्शन इस बॉडी में कोई डिजीज कोई बीमारी बनती है जिसको बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज. इन्फेक्शियस डिजीज इसको बोलते हैं. यानी एंट्री द डेवलपमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस एंड ऑर्गेनिजम्स इन द बिग बॉडी इन द लार्ज बॉडी ऑफ एनिमल्स. A disease resulting from infection is called infectious disease. इसके बाद है contamination. दूसरा इसके साथ रिलेटेड contamination. Contamination क्या है? Contamination is refers to the presence of disease-causing agents of non-living material. Disease-causing agents of non-living material से कोई non-living material से कोई चीज़ आए जो डिजीज एक बॉडी में एक लिविंग बॉडी में डिजीज पैदा करे बीमारी पैदा करे. सच एज वाटर. जैसे हम वाटर या मिल्क इस्तेमाल करते हैं लिक्विड चीज़ें ये हम इस्तेमाल करते हैं वाटर और मिल्क हम इस्तेमाल करते हैं. फूड यूज्ड बाय होस्ट. फूड जो हम इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए बाय होस्ट विदाउट एनी रेस्पॉन्स टू द पैथोजेंस. अगर इसमें रेस्पॉन्स पैथोजन के रह जाए तो इसको कंटेमिनेशन कहते हैं. अगर यहाँ नासाफ हम कंटेमिनेटेड वाटर पिएंगे या नासाफ हवा या मिल्क बॉयल करने के बगैर पिएंगे तो इसको कंटेमिनेशन कहते हैं.
एक इन्फेक्शन है और दूसरा कंटेमिनेशन है। तीसरा है इन्फेस्टेशन। तीसरी टर्म है इन्फेस्टेशन। इम्यूनोलॉजी के साथ आपको पढ़ना है। इन्फेस्टेशन क्या है? इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ पैरासाइट्स, जो हमारी बॉडी में डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ पैरासाइट्स, रिप्रोडक्शन ऑफ पैरासाइट्स, हमारी बॉडी में कुछ पैरासाइट्स प्रोड्यूस होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। जैसे बॉडी के स्किन पर होते हैं, लाउस होते हैं, जैसे जौ च वन या चारवायन माकन सकते हैं इस बॉडी में लाउस इन्फेस्टेशन। यह तम मज इन्फेक्शन तुलान ये लाउस इन्फेस्टेशन वन। यह गो आउटसाइड द साइड यानी बॉडी स्किन डर्मल वगैरह अत वन इन्फेस्टेशन। पैरासाइट्स, पैरासाइट्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैरासाइट्स मुख्तलिफ एनिमल पे हमला करान, लिविंग चीजन पे हमला करान, वन पैरासाइट्स। और सस्पेक्टेबिलिटी, और एक टर्म है सस्पेक्टेबिलिटी है, और एक टर्म variability of persons to infection agent is called susceptibility. It is opposite of immunology. Vulnerability of person of infection agents, किसी पर्सन को कोई इन्फेक्शन एजेंट हमला करे, is called susceptible. ये सस्पेक्टेड होता है कि इससे दूसरे को डिजीज लग जाए। ये अपोजिट है। ये जो हमने पढ़ा है इम्यूनिटी, इसका अपोजिट है। इसके किसी की इम्यूनिटी कमजोर है, जैसे आप आज कोविड-19 देखते हैं कि इसकी किसी की इम्यूनिटी कमजोर है, कोई सस्पेक्टेड बॉडी आए तो इस पर वो हमला करते हैं, किसी से अटैच हो जाए, किसी से टच हो जाए, तो इसको सस्पेक्टेबिलिटी। जिसको इम्यूनिटी कमजोर है इसको सस्पेक्टेबिलिटी है कि दूसरे से इस वायरस इसके पास आ जाएंगे, इसको सस्पेक्टेबल बोलते हैं। इसके साथ और एक चीज़ है वैक्सीनेशन। आप इसके बाद इसका इलाज के लिए वैक्सीनेशन होती है। ये एक ब्रॉड ब्रांच है। द टर्म वैक्सीन हैज बीन डेवलप्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड वेका मीन्स कव। ये लैटिन वर्ड से आया है। ये वैक्सीन जो है, वैक्सीनेशन जो है, वेका लैटिन वर्ड दैट इज मीन कव। Vacca, which means cow. The vaccine is biological preparation that improves immunity to a particular disease. ये जो वैक्सीनेशन है ये एक इम्यूनिटी, एक बायोलॉजिकल टर्म है, प्रिपरेशन है, that improves the immunity. ये इम्यूनिटी जो आपने अभी यहाँ पढ़ी है, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं, improve the immunity to a particular disease. इस डिजीज के लिए हम किस डिजीज के लिए हम वैक्सीन डिस्कवर करेंगे, इस डिजीज के लिए पर्टिकुलर इम्यूनिटी पैदा करेंगे और ये डिजीज इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं लग सकती है। तो इसके लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। ये इसको काऊ क्यों, क्योंकि ये जो गाय के जो थन है इससे ये पहले इस डिजीज को वहाँ से डिस्कवर किया है एक साइंटिस्ट ने, इसलिए इसको मीनिंग काऊ बोलते हैं। किसी चीज़ की इम्यूनिटी, किसी लिविंग चीज़ की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए या ये डिजीज़ को ख़त्म करने, किल करने के लिए वैक्सीनेशन करनी पड़ती है। जैसे अगर हर एक चीज़ को ये डिजीज़ लग सकती है तो इसके लिए फिर वैक्सीन काम करता है, इसके लिए वैक्सीनेशन होती है। तो ये कुछ टर्म्स हैं इम्यूनोलॉजी के बारे में। तो कल से हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन। जो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो इसकी हिस्ट्री क्या है, वैक्सीन और वैक्सीनेशन क्या है, इसकी हिस्ट्री कहाँ से हुई, तो इसमें आप ये पूरा समझेंगे वैक्सीनेशन क्या है। तो ये कुछ टर्म्स हैं, अहम टर्म्स हैं इस इम्यूनोलॉजी में, तो ये हमारे सिलेबस में भी मौजूद है। तो इसलिए इन टर्म्स को आपको पढ़ना है, समझना है। तो इंशाल्लाह आज का वीडियो यहीं पर खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आप वैक्सीनेशन पढ़ेंगे और इनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे और कौन कौन सी वैक्सीन अब तक जो डिस्कवर हैं, अब नए नए कौन कौन से वैक्सीन बीमारी के लिए आने वाले हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगा। आज इतना ही, थैंक यू।